आज के इस वीडियो का शुरुआत करते हैं एक सवाल के जरिए। सवाल यह है कि मान लीजिए आप एक पायलट है, आप दिल्ली से दुबई जाते हैं, दुबई से वापस दिल्ली आते हैं और वहां पे 200 लोगों को आप उतार देते हैं और आप दिल्ली से वापस दुबई जाते हैं और वहां पे आप 180 लोगों को उतारते हैं। तो आपको बताना यह है कि वह जो पायलट है उसका उम्र कितना है। अगर आप इस सिंपल सी पहेली का जवाब नहीं दे पाते हैं, इससे तो साफ साफ यह पता चलता है कि आपका जो IQ लेवल है वह बहुत कमजोर है, ठीक ना। तो इससे तो यह पता चलता है, क्योंकि भैया इतना हाला सवाल है, आप ही एक पायलट है और आप ही जो है दुबई से दिल्ली या दिल्ली से दुबई जा रहे हैं, तो हम आपसे क्या पूछे हैं कि पायलट का उम्र कितना है। तो पायलट का उम्र तो उतना ही ना होगा जितना कि आपका उम्र है। बात समझे कि नहीं। तो बने रहिए आप लोग आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कम IQ यानी कम IQ जिन जिन लोगों का होता है उनका हम आपको 5 लक्षण बताएंगे, या आप भी आपका भी IQ लेवल कम है तो ऐसा कौन कौन सा 5 मिस्टेक्स है जो कि आप भी करते हैं। और एक बात और है कि यह जो मिस्टेक्स तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ हम इसका आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए आज के इस वीडियो में और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका साइंटिफिकली मिस्टेक्स नंबर 1 क्या है जिससे कि आपका IQ लेवल कम है, इसका पता चलता है या आपका IQ लेवल कम होता जा रहा है। तो मिस्टेक्स नंबर जो 1 है वह है लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर आपसे अभी हम एक सवाल पूछे कि ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कौन होता है, ऑप्शन ए जो ज्यादा सवाल करता है, या ऑप्शन बी जो सवाल नहीं करता है, केवल हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर है वह ये है कि वह स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट होता है जो कि ज्यादा सवाल करता है। आपने भी देखा होगा जब आप बच्चे थे या आप अभी भी अपने आसपास के बच्चे को देखते होंगे, वह किसी भी टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछता रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करता रहता है। क्यों? क्योंकि वह अभी इस दुनिया में नया नया रहता है, उसे हर एक चीज के बारे में जानने का इच्छा होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे सब जो होते हैं वह ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते रहते हैं, क्योंकि वह ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, उन्हें किसी भी चीजों को जानने की इच्छा होती है और इस वजह से उनका IQ जो शुरुआत में होता है वह बहुत हाई होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते रहते हैं, जब हमें यह जो दुनिया है यह बोरिंग लगने लगती है, तो हम सवालें करना बंद कर देते हैं और इससे हमारा जो IQ लेवल है वह कम होता जाता है, कम होता जाता है। आप भी देखे होंगे जिसका IQ लेवल कम होता है वह ज्यादा सवाल नहीं करता होगा। तो आपसे हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई भी टॉपिक अगर आपके पास आ रहे हैं, आप स्टडी भी कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक वहां पे आ रहा है तो उस टॉपिक पे आप ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिए। जब आप सवाल किसी टॉपिक पे नहीं करते हैं, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है और आप उस टॉपिक पे सवाल नहीं करते हैं, तो इससे भी आपका IQ लेवल डाउन होता जाता है और आपका IQ लेवल जो है एकदम से मतलब कि डाउन हो जाता है। तो यह तो था आपका स्टेप्स नंबर, इसका जो था मिस्टेक्स नंबर 1 जो कि था आपका लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल करना है, ठीक। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो मिस्टेक्स है, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। यानी ब्लैक और व्हाइट थिंकिंग क्या है, आप किसी भी टॉपिक पे आप देखते होंगे जिसका लो IQ लेवल होता है या आपका भी लो IQ लेवल होता है, तो आप यह मिस्टेक्स करते होंगे। आप क्या करते हैं, किसी भी कोई भी बात है तो उसके ऊपर आप सीधा आप क्या करते हैं, यह तो या तो यह सही है या तो यह गलत है, माने आप डीपली उस बातों पे नहीं सोचते हैं। आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम आपको अभी एक एग्जांपल दे मोहम्मद बिन तुगलक का, तो अब तो आपके ख्याल आ गया होगा कि भैया वह तो मूर्ख राजा था। आ गया ना आपके सवाल, और आना भी क्यों नहीं चाहिए, आपके मन में यह सवाल आया भी होगा। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद बिन जो तुगलक था उनके जिंदगी का 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था और दोनों का दोनों फेल हो गया था, इसीलिए उसे मूर्ख राजा यानी फूलिश किंग के नाम से जाना जाता है। पहला तो था कि वह जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था, और दूसरा कि वह एक टोकन मुद्रा चलाया था, और दोनों का दोनों काम इसका अनसक्सेसफुल यानी कि जो है असफल हो गया था। तो इसीलिए उसे इतिहास में मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि वह जो है दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद क्यों स्थापित करना चाहते थे? वह भी एक तरीका से गलत नहीं थे। वह जो थे वह दिल्ली से दौलताबाद राजधानी इसलिए स्थापित करना चाहते थे क्योंकि दक्षिण भारत का जो एरिया था वह बहुत ज्यादा हो गया था और दिल्ली से उसको कंट्रोल करना जो है उतना अच्छा नहीं हो रहा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वह एक ऐसा एरिया में राजधानी शिफ्ट करना चाहते थे जहां से कि पूरा दिल्ली सल्तनत को जो है आसानी से कंट्रोल किया जा सके, ठीक। लेकिन वो बात अलग है कि उस समय पर आपका बहुत सारा कारण था जिस वजह से उनका यह जो आइडिया था यह असफल हो गया था। जैसे में था आपका लॉन्ग ट्रेवल, जैसे में था पुअर प्लानिंग, जैसे में था पब्लिक सफरिंग, यानी इस सब कारणों से उनका यह प्लानिंग जो है वह जो है खराब हो गया था। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या वह गलत है? क्या वह राजधानी को दौलताबाद स्थापित करना चाहते थे? क्या वह गलत है? उसका जवाब है गलत नहीं थे। उस समय के अनुसार वह गलत है, लेकिन आप डीपली सोचोगे तो वह गलत नहीं थे। जैसे उन्होंने भी जो है वह जो सिक्का जो सिंबॉलिक क्वाइन वह चलाना चाह रहे थे और वह एक तरीका से सही भी थे।
अभी के टाइम पे भी आप देखिए कि अभी के टाइम पे भी कैसा जो है सिक्का चलता है, सिंबॉलिक सिक्का चलता है जिसमें कि प्रतीक सब आता है कुछ कुछ का, तो वह भी तो वही कहना चाह रहे थे, वह भी तो वही करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय के अनुसार उतना ज्यादा उनको जो है एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से वह इस पर अनसक्सेसफुल हो गए थे, असफल हो गए थे। लोगों ने खुद ही सिक्का डालना शुरू कर दिया था, ठीक। तो उस समय के अनुसार इनका दोनों कदम उठाया गया गलत था, लेकिन आप डीपली सोचोगे तो उनका यह दोनों कदम जो है दोनों का दोनों सही था। लेकिन आपने कभी डीपली सोचा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप या तो ब्लैक या तो व्हाइट थिंकिंग सोचते हैं, यानी कि या तो गलत है या तो सही है। उसके पीछे का आप जानना नहीं चाहते कि आखिर राज क्या है, आखिर वह गलत थे तो गलत क्यों थे और सही थे तो सही क्यों थे। यानी आप किसी टॉपिक पे जो है यह जानना जो है सही नहीं समझते हैं, तो यही आपको अभी से नहीं करना है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप सुने तो आपको जो है उसके ऊपर 3 बातों को सोचना है। पहला, कि जो मैं देख रहा हूं क्या सिर्फ वही सही है। दूसरा, उसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। तीसरा, कि मैं भी उस सिचुएशन में होता तो मैं भी वहां पे क्या सेम डिसीजन लेता। यानी 3 बातें आपको किसी भी सिचुएशन में अपने आप से पूछना है जब आप किसी चीजों को हाँ बोल रहे हैं या किसी चीजों को नो बोल रहे हैं कि सही है कि गलत, उस टाइम पे, ठीक। तो आपका सेकंड नंबर जो मिस्टेक था वह यह था। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो मिस्टेक है लो आईक्यू का, वह है आपका पुअर इमोशनल कंट्रोल। अब लोग जो है वह अधिकतर जो है अपना गलत डिसीजन जो है वह पुअर इमोशनल कंट्रोल के दौरान ही लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप पूरे रात स्टडी किए, आप नोट्स तैयार किए, ठीक। सुबह में क्या हुआ, उस नोट्स के ऊपर गलती से आपका चाय या कॉफी गिर गया, आप गुस्सा के आसपास का सारा सामान फेंकने लगे, आप नोट्स को भी फाड़ दिए। अब वहां पे जो आपने डिसीजन लिए थे क्या यह सही था? उसका जवाब है बिल्कुल सही नहीं था। इससे आपके आसपास का जो भी लोग आपको वहां पे जब देखे होंगे तो वह भी कहे होंगे कि कितना पागल है, इसका आईक्यू लेवल कितना कम है, जरूर कहे होंगे। यानी हम आपको यह कहना चाह रहे हैं लो आईक्यू वाला जो पीपल होता है वह जो है अपना जो डिसीजन होता है वह पुअर इमोशनल कंट्रोल के दौरान ही लेता है। या तो वह बहुत जब गुस्सा होते हैं तब कोई डिसीजन लेते हैं, या प्यार में रहते हैं तब डिसीजन लेते हैं, मतलब वो डीपली किसी चीजों पे नहीं सोचते हैं। तो आपको अभी के बाद से क्या करना है, जब आप बहुत गुस्सा में हो या प्यार में या किसी भी चीजों में हो तो आपको उस समय पे अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है नहीं लेना है। आपको खाली टाइम में जब आपका ब्रेन एकदम शांत हो, जब आपका ब्रेन रिलैक्स हो, आपको वहां पे डिसीजन को लेना है, ठीक। आपको क्या करना होगा, आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, ठीक ना। इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो मिस्टेक है वह है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पे अचानक से आपके पास एक वीडियो आ गया कि इस ऐप को डाउनलोड करके तुम गेम खेलो, इससे तुम 5000 पर डे जीत सकते हो। तब आप वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आप क्रिटिकल थिंकिंग सोचते हैं, उस वीडियो पे क्लिक करते हैं। आप क्या करते हैं, आपको उसका जो कमेंट सेक्शन होता है आप वहां पे जाते हैं और वहां पे आप जो है बहुत सारा स्क्रॉल करते हैं और वहां पे आप देखते हैं अगर लोगों ने भी कहा है कि हाँ कि यह जो है यह बिल्कुल सही है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन आप उतना ही नहीं भरोसा करते हैं, आप उसके बाद भी आप अपने आसपास के लोगों से उस चीजों को वेरीफाई करते हैं कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है। यानी डायरेक्टली जो है उस बात पे आप भरोसा नहीं करते हैं। इसे ही कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक ना। लेकिन आप उस बातों पे तो क्रिटिकल थिंकिंग किए हैं, लेकिन आपका जो रोज का जो आपका जो दिनचर्या जो होता है उसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। लोग आपको कह देता है कि कोई बात गलत है तो आप भी मान लेते हैं वह बात गलत है, कोई आपको कह देता है कि कोई बात सही है तो आप भी मान लेते हैं कि कोई बात सही है। जैसे आप कोई रील चला रहे हैं, आप किसी टॉपिक पे कोई रील देखे हैं, ठीक, आपने देखा है कि वह रील क्या है, आप उसका प्रतिक्रिया जानने के लिए आप उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि अगर लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है तो यह वीडियो जो है वह नेगेटिव है, ठीक। आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। जब लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किया है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं। यानी आपका वहां पे तो कोई सोच ही नहीं है, जो दूसरा लोग सोच रहा है आप वहीं पे आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है आप वह नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना है। आपको किसी टॉपिक पे आपका क्या सोच है, उस पे आप क्या सोचते हैं, आपको उस चीजों पे ध्यान देना होगा। यानी आपको क्या करना है, आपको इसका सॉल्यूशन के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर लाना होगा। इसी टॉपिक पे जो सब लोग कर रहा है आप वही नहीं मानिए, आप डीपली सोचिए उस पे आपका क्या विचार है, आप यह कीजिए, ठीक ना। क्रिटिकली थिंकिंग आपको सोचना है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर जो मिस्टेक्स है वह आपका अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। यानी अभी हम आपसे पूछे कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक, आपको पढ़ना है, हम आपको 2 ऑप्शन देंगे। पहला कि आप YouTube पे 1 शॉर्ट वीडियो देख के आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। दूसरा कि आप क्या करेंगे, आप डीपली चीजों को पढ़ेंगे और अपना पढ़ने का जो टाइम है उसको आप बढ़ा देंगे। लेकिन आप में से अधिकतर लोग जो फर्स्ट नंबर जो काम है, जो कि भैया हम 1 शॉर्ट लेक्चर देखे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, आप भी उसी चीजों के बारे में अभी सोच रहे होंगे। और यही होता है आपका कि अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। यानी आपका जो ब्रेन होता है वह कंफर्ट में आपका ब्रेन ग्रोथ नहीं करता है, आपका जो ब्रेन होता है वह डिस्कम्फर्ट में ग्रोथ करता है। यानी 1 शॉर्ट लेक्चर जो आप देख रहे हैं आपके ब्रेन के लिए ग्रोथ के लिए वह सही नहीं है,
बल्कि जो आप जो है अपना पढ़ने का टाइम बढ़ा के आप जो डीपली जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं वह आपके ब्रेन के लिए कंफर्ट होता है। यानी आपको क्या करना है, किसी भी चीजों के आपको जो है कंफर्ट के ऊपर नहीं भागना है कि ये हम करेंगे तो इससे हमको आसानी होगा, नहीं। आपको उसका जो प्रिंसिपल है इस कंफर्ट की ओर आपको भागना है, ठीक ना। यानी यह जो था यह आपका आज का इस वीडियो में हम आपको 5 मिस्टेक्स बताए हैं जिससे कि आईक्यू लेवल आपका कम होता है, या आपके भी आईक्यू लेवल कम है तो आपके अंदर भी यह 5 मिस्टेक्स जरूर होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।